राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आपके आगे की कथा सुनाते हैं। उसी अक्षण एक तेज उस दैत्य वृषासुर के शरीर से निकल प्रभु श्री कृष्ण जी में समा गया तथा प्रभु श्री कृष्ण जी ने हाथों से मारे जाने वह दैत्य वृषासुर निष्पाप होकर वैकुंठ में चला गया। हे राजा परीक्षित, जब उन प्रभु श्री कृष्ण जी मुरली मनोहर के दर्शन और ध्यान करने से दैत्य भी मुक्ति पा जाते हैं, तो उनके परम भक्तों की मुक्ति में तो जरा सा भी संदेह नहीं किया जा सकता। अतः सदैव प्रभु श्री कृष्ण जी की लीला वह कथा कहते हुए उनके ध्यान में मग्न रहना चाहिए, जिससे अवागमन के अपार दुख से छुटकारा मिल सके। श्री कृष्ण जी के हाथों दैत्य वृषासुर के मारे जाने के पश्चात नंद जी व यशोदा जी ने प्रभु श्री कृष्ण जी के हाथों से खूब दान पुण्य कराया। और उधर जैसे ही कंस को यह पता चला कि श्री कृष्ण जी ने दैत्य वृषासुर को मार दिया है, वह आनंद बहुत ही भयभीत हो गए, अंदर ही अंदर बहुत ही भयभीत हो गया और अपने दरबार में आकर अपने विश्वसनीय मंत्रियों के साथ कृष्ण जी को मारने के लिए मंत्रणा कर रहा था कि उसी समय प्रभु का नाम स्मरण करते ही हुए देवऋषि नारद जी आ पहुंचे। वह कंस को इस तरह भयभीत देखकर देवऋषि नारद जी से बोले, हे कंस, श्री कृष्ण यशोदा व नंद के पुत्र नहीं बल्कि देवकी व वसुदेव के पुत्र हैं। जो और देवी कन्या तुमने अपने हाथों से पटक कर मारी थी, वह कन्या नंद व यशोदा जी की थी और वह वसुदेव द्वारा कृष्ण के बदले में यहाँ लाई गई थी। देवऋषि नारद जी के मुख से यह सब सुनकर कंस ने क्रोधित होकर वसुदेव को बुलाया और वसुदेव के आते ही कंस जैसे ही उन्हें मारने के लिए उठा, तो देवऋषि नारद जी ने कंस से कहा, हे कंस, वसुदेव को मत मारो। वसुदेव को न मारकर इनके पुत्र श्री कृष्ण व बलराम को मारने की सोचो। देवऋषि नारद जी के मुख से यह सुन कंस ने उसी क्षण वसुदेव को कारागार में बंद करवा दिया और स्वयं श्री कृष्ण को मारने का उपाय सोचने लगा। तब उनके विश्वसनीय मंत्री बोले, हे राजन, किसी बहाने श्री कृष्ण व बलराम को धनुष यज्ञ के लिए यहाँ बुलाया जाए। जब वे यहाँ आए तो उन्हें उसी क्षण या तो कुवल्या पीड़ हाथी से मरवाया जग दिया जाए, नहीं तो चाणूर, मुष्टिक, शल आदि बड़े बड़े बलशाली पहलवानों द्वारा ठिकाने लगवा दो। अपने मंत्रियों की राय सुनकर कंस प्रसन्न हो गया और उसने उसी क्षण अपने दूतों को भेज अक्रूर को बुलवाया। अक्रूर के आने पर कंस उससे विनती भरे स्वर से बोला, हे अक्रूर, तुम मेरी मदद करो। मैं इस समय अथाह विपत्ति में फंसा हुआ हूँ। तुम वृंदावन जाकर किसी तरह श्री कृष्ण व बलराम को यहाँ पर लाकर मेरे दुखों का नाश करो, क्योंकि जब तक वह दोनों जीवित रहेंगे तब तक मैं एक पल भी सुकून से नहीं जी सकूंगा। अतः उन्हें मारने के लिए धनुष यज्ञ का बहाना किया गया है। जिस समय वह दोनों यहाँ आएंगे उन्हें किसी न किसी तरह छल बल से मार दिया जाएगा। कंस के मुख से यह सब सुनकर अक्रूर बोला, हे कंस, आपके द्वारा प्रतिज्ञा होने पर भी मैं आपके इस कुकृत्य गलत कार्य को करने की भरसक चेष्टा करूंगा। लेकिन कंस, जो परमेश्वर की इच्छा है होगा वही, क्योंकि हिरण्याकशिपु और रावण ने वरदान द्वारा काल को भी पराजित कर जीत लिया था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा होने पर अनेकों पर उपाय करने के पश्चात भी वह नहीं बच सके। अतएव कृष्ण बलराम के यहाँ आने पर ही आपको कहाँ तक सुख मिल सकेगा, यह निर्णय तो भविष्य ही करेगा। हे राजन, फिर इसके बाद अक्रूर यह सोचने लगे कि चलो इस बहाने प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शन तो हो जाएंगे।
अतः वह वृंदावन जाने की तैयारी करने लगा और कंस चिंतित होता हुआ अपने महल में लौट आया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इधर तो कंस अक्रूर को वृंदावन भेज रहा था और उधर दैत्य केसी को प्रभु श्री कृष्ण जी का वध करने के लिए वृंदावन भेज दिया। दैत्य केसी कंस की आज्ञा का से वृंदावन पहुंच घोड़े का रूप बनाकर समस्त वृंदावन वासियों को परेशान करने लगा। वह दुष्ट दैत्य केसी वृंदावन पहुंचकर किसी का अपने टोपों से और किसी को दुलत्ती से तथा किसी को मुख से हताहत करने लगा। घोड़े रूपी दैत्य केसी से दुखी होकर समस्त वृंदावन वासियों ने प्रभु श्री कृष्ण जी की स्तुति की। तो प्रभु श्री कृष्ण जी अपने भक्तों को पुकार सुन वहां आए और बोले, आप चिंता मत करो, क्योंकि इस दुष्ट दैत्य को भी मैं अन्य दैत्यों की तरह अभी सुरपुर भेज देता हूँ। प्रभु के मुख से यह वचन सुन कर घोड़ा रूपधारी दैत्य बोला, हे माधव, आपका मेरे साथ पाला पड़ा है। अभी आपका निर्णय हो जाता है कि सुरपुर कौन जाएगा, आप या मैं। यह कहते ही वह दुष्ट दैत्य मुख फाड़कर तीर की तरह प्रभु श्री कृष्ण जी पर झपटा। तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने उस दुष्ट दैत्य के मुख पर अपनी मुष्टिका से ऐसा तीव्र प्रहार किया कि उसके सारे दांत टूट गए और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर वह दोबारा से उठकर प्रभु श्री कृष्ण की तरफ लपका। तो फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने उनके पैर पकड़कर तेजी से घुमाकर इतनी जोर से पृथ्वी पर पटका कि पृथ्वी पर गिरते ही वह दुष्ट दैत्य मर गया। हे राजा परीक्षित, उस दैत्य के मर जाने पर समस्त वृंदावन वासी खुश हो प्रभु की स्तुति करने लगे और देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। हे राजा परीक्षित, उसी समय देव ऋषि नारद जी वहां आकर प्रभु श्री कृष्ण जी की इस तरह स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आपने इस दुष्ट दैत्य केसी को मारकर प्राणियों पर बहुत सारा बड़ा उपकार किया है। हे संसारेश्वर, हे जगदीश्वर, हे ज्योतिश्वर, निर्जन निराकार परब्रह्म परमेश्वर, आपकी अनंत महिमा कोई नहीं जान सकता। प्रभु, आप ही इस संसार को उत्पन्न करते हैं और जब पृथ्वी पर पाप अधिक बढ़ जाता है तब आप ही सगुण अवतार धारण कर दुष्टों का सर्वनाश करते हैं। हे जगदीश्वर, योगीश्वर, आप शीघ्र ही चाणूर, मुष्टिक, शाल, तोषण और कंस को मारकर जरासंध और शिशुपाल आदि अधर्मियों का नाश करेंगे। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।